सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग परीक्षा मंथन के कंप्यूटर बुक से ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर की कार्य पद्धति का। चलिए हम लोग वन लाइनर प्लस एमसीक्यू देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, छोटा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हार्डवेयर के फिजिकल उपकरणों में जैसे सिस्टम यूनिट्स, इनपुट या आउटपुट और मेमोरी, ये सभी पार्ट होते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं हार्डवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं हार्डवेयर, क्योंकि प्रिंटर को और मॉनिटर को हम लोग छू सकते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। ठीक है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं, क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये सभी चारों कार्य हैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है जैसे डिकोड, एक्सिक्यूट्स। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को फैचिंग कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। जब कंप्यूटर मशीन में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को मशीन साइकिल कहते हैं। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी मतलब वोलाटाइल रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हो जाता है। तो इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। आगे देखते हैं। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। गीगो का संबंध जो है त्रुटि रहित कार्य से है। सिस्टम यूनिट्स का भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है मदरबोर्ड। रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है स्थित होता है मदरबोर्ड पर। सीपीयू मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होता है? तो मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट्स एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है तो उसे सिस्टम यूनिट्स कहते हैं। केबल या तार का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है उसे बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। सीपीयू या अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को सिस्टम बस कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, कहलाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट्स और मेमोरी। एक हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। सीपीयू का कार्य है इन्फॉर्मेशंस व इंस्ट्रक्शंस को रीड करना तथा इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है तो कहलाता है प्रोसेसर या सीपीयू। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट्स। एएलयू संपन्न करता है अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट्स और लॉजिक परिचालन में। सीपीयू का कार्य क्या है? अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट्स और आउटपुट प्रबंधन, ये सभी कार्य हैं।
कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है तो ALU कहलाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है तो प्रोसेसर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है उसे रजिस्टर कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स इनपुट्स का आउटपुट में रूपांतरण तो CPU द्वारा किया जाता है। आउटपुट क्या है, वह प्रोसेसर यूजर को देता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। बायोस को पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है MIPS। MIPS का पूरा नाम है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम्स की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। CPU के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स में होता है रजिस्टर। CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बीच संकेतों का आदान प्रदान करता है कंट्रोल यूनिट्स। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स तथा रजिस्टर यानी मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का उदाहरण है हार्डवेयर। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है मेमोरी में। कैलकुलेशंस तथा कंपेयरिंग का कार्य जो है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। CPU का कार्य निष्पादन मापा जाता है MIPS में। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वह है इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। ये सभी कंप्यूटर के बारे में यहाँ जब बोला गया है, जैसे कंप्यूटर की कार्य करने का सिद्धांत, जब कंप्यूटर जो है वह एक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर क्या करता है डाटा को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में देता है। ये कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है। दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी CPU का मुख्य घटक क्या है, तो CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स और प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU का कार्य है इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये सभी कार्य हैं CPU का। आगे है 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। छठा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है, तो ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। 7वां प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है वह किसी इनपुट डिवाइस के ही द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है वह बाइनरी रूप में दिया जाता है, तो बाइनरी संख्या जो 0 और 1 है। प्रश्न है CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। CPU का जो है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स ALU जो है वह आकलन और निर्णय करता है। जैसे मूलभूत गणनाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके अलावे लॉजिकल कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स के द्वारा किया जाता है। 9वां प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। 10वां प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह CPU है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। 12वां प्रश्न है CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, तो क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशंस बोर्ड कहते हैं। CPU का प्रमुख कार्य क्या है, तो CPU का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, तो ऑप्शन नंबर डी।
14वां प्रश्न है कंप्यूटर में सभी तार्किक यानी लॉजिकल तथा अंकगणित यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य जो है किए जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स द्वारा। 15वां प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ा जाता है सिस्टम बस में। 17वां प्रश्न है मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड के बारे में जो है यह है मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं। 20वां प्रश्न है कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है तो मेगा हर्ट्ज में। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इन लाइनों को कनेक्टर्स कहा जाता है। 21वां प्रश्न है बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। 22वां प्रश्न है रोम। रोम किसे कहते हैं? तो रीड ओनली मेमोरी को। 23वां प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या है? तो कंप्यूटर प्रणाली के आधार कौन सी संख्या है? तो द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी सिस्टम्स, जिसे 0 और 1 से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम्स कहते हैं। 20वां प्रश्न है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की शुद्धता की विशेषता की प्रतिनिधित्व करती है।